नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ और भी बात है। ऐसा क्या होता है कि वह द्रौपदी के घर बार बार जाते रहते हैं? तो रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, यह भाई बहन की आपस की बात है, उनकी बातें उन्हीं तक सीमित रहने दो। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात समझ ली थी, तभी भगवान श्री कृष्ण जाने लगे। तब देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? प्रभु ने जवाब दिया, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। तब देवी सत्यभामा और व्याकुल हो गई और फिर दौड़कर देवी रुक्मिणी के पास गई और कहने लगी, देखिए दीदी, ये फिर से द्रौपदी के यहाँ जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? सत्यभामा जल्दी से तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से कहने लगी, चलिए दीदी, आप भी साथ चलो। आज दोनों द्रौपदी को सबक सिखाते हैं कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई और दोनों श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी के घर चले गए। और उनके घर जाने पर द्रौपदी अपने केश संवार रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तब द्रौपदी बोली, भैया बस अभी अपने केश संभाल कर आती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम अपने केश खुद क्यों संवार रही हो? आज तो तुम्हारी दोनों भाभियाँ आई है, ये संवारेगी तुम्हारे केश। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सर पर तेल लगाओ और देवी रुक्मिणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से कहा, दीदी बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसके सर के एक एक बाल आज तोड़ कर रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा ने द्रौपदी के एक बाल को तोड़ा, उसमें से आवाज़ आई, हे कृष्ण। और फिर दूसरा तोड़ा, फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। और फिर तीसरा तोड़ा, तब भी वही आवाज़ आई, हे कृष्ण। सत्यभामा को कुछ समझ नहीं आया। फिर सत्यभामा ने रुक्मिणी से कहा, दीदी मैं जब भी द्रौपदी का बाल तोड़ती हूँ उसमें से आवाज़ आती है, हे कृष्ण। देवी रुक्मिणी तो बोली, मैं नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, सत्यभामा तुम तो रुक्मिणी से बोल रही थी कि मैं दौड़ कर यहाँ चला आता हूँ, क्योंकि पूरे भूमंडल में, पूरे पृथ्वी लोक में कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं है जिसने एक दिन में मेरे 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। लेकिन द्रौपदी ही एक ऐसी स्त्री है जिसने एक दिन में 3,500 करोड़ बार मेरा नाम लिया है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके रोम रोम में कृष्ण नज़र आता है, इसलिए मैं रोज़ इसके पास चला आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी प्रतिदिन करती है। हम जो हर रोज़ साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन का स्वच्छ रखते हैं, उसे कहते हैं नहाना। स्नान का मतलब हमारे शरीर में 3,500 करोड़ छिद्र हैं और ये छिद्र कर्मों द्वारा दिए गए हैं। जब मनुष्य जीवन में एक बार 3,500 करोड़ भगवान का नाम ले लेता है तो समझो उसने भगवान को पा लिया। उसे कहते हैं स्नान। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी ही लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।